दोस्तों, हमारे मोदी जी एक काम करने में तो गजब के एक्सपर्ट हैं, अपना रिश्ता नाता खोजने में। हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां से अपना पुराना रिश्ता कैसा है, नाता कैसा है, वो जरूर बताते हैं। मतलब आपने खुद देखा होगा, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो मोदी जी वहां बताते हैं कि उस राज्य से उनका कितना पुराना रिश्ता है, क्या निजी रिश्ता है। और तो और 2015 में मोदी जी चीन गए थे, तब उन्होंने चीन को में भी कैसा निजी रिश्ता है, उनका आत्मीय रिश्ता है चीन से, ये उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन इस बार बिहार में भी उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो पड़ गया है उन पर उल्टा। दोस्तों, बिहार में ही अब चुनाव है नवंबर में, और बिहार का तो चुनाव ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही बड़ा चुनाव होता है। यूपी और बिहार वो राज्य हैं जहां पर चुनाव देश के चुनाव ज्यादा जितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत ही अलग चुनाव होता है, बहुत ही मुश्किल चुनाव होता है, और इस बार तो मुश्किल डबल है एनडीए के पास, क्योंकि नीतीश कुमार की पलटी मारने की अदा, उनकी आदतें और तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी को परेशान कर रही है। इसीलिए मोदी जी ने बिहार अभियान अभी से शुरू कर दिया है। इस बार मोदी जी बिहार गए और बिहार को लेकर उन्होंने एक बात कही जिस पर न केवल लालू यादव ने बल्कि सोशल मीडिया में कई लोगों ने उन पर कटाक्ष किया। जैसे मोदी जी ने बिहार में, जब मोदी जी गए तो बिहार में कहा कि मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना जरूर खाता हूँ। आज मखाना लोगों के नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका है। ये सुपर फूड है, इसे अब हमें दुनिया के बाजार तक पहुंचाना है। बात तो मोदी जी ने वैसे सही कही दोस्तों, मखाना सुपर फूड है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मखाने से अच्छा और शानदार स्नैक कोई हो नहीं सकता। और मखाना आपका पेट भी भरता है और आपको बहुत सारा पोषण भी देता है। और मोदी जी खुद स्वयं कह रहे हैं कि साल के 365 दिन में से 300 दिन वो खाते हैं मखाना। वैसे सवाल तो ये भी पूछना चाहिए कि बाकी के 62 दिन कोई मशरूम वगैरह खाते हैं क्या? ऐसी उड़ती उड़ती खबरें मोदी जी के लिए चलती रहती हैं, तो मैंने कहा बोल दूं। दोस्तों, वैसे मखाने का इस वक्त बाजार में क्या हाल है तो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मखाने पर मोदी जी ने बिहार में इसीलिए बोला क्योंकि भारत में जो टोटल मखाना होता है ना, पूरा प्रोडक्शन, उसका 85% ऑलमोस्ट बिहार में होता है। बिहार गढ़ है, मतलब बिहार का मखाना न केवल पूरे भारत में कंज्यूम होता है बल्कि एक्सपोर्ट भी होता है। दोस्तों, प्रभात खबर का ये आर्टिकल बताता है कि बिहार में लगभग 35,000 हेक्टेयर के मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा उत्पादन जो मखाने का होता है वो बिहार में होता है। और सरकार इसीलिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी करने की बात कर रही है, क्योंकि इससे बिहार के किसानों की तकदीर बदल सकती है। और बिहार के किसानों ने हाल के सालों में ये साबित भी करके दिखाया है। लेकिन बड़ी बात जहां पर मोदी जी बोल गए मखाने को लेकर, उसमें बड़े शानदार चटकारे लिए हैं लालू यादव ने। दोस्तों, मोदी जी क्योंकि बिहार में थे, बिहार में चुनाव है और बिहार में होता है मखाना, तो मोदी जी ने कहा कि वो तो साल के 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाते हैं। तो लालू यादव ने मोदी जी की चुटकी लेते हुए कहा, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही। अगली बार 350 दिन में बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बाज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध भी बताएंगे। लालू यादव ने चुटकी ली मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ये करते हैं ना कहीं भी। 2015 में तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही ये बात बोली थी कि चीन से उनका कितना विशेष नाता है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। भाई, हमारे मोदी जी का ग्राउंड में एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि चाहे चित्तौड़गढ़ हो या चीन, मोदी जी कहीं से भी अपना रिश्ता खोज लेते हैं। लेकिन बात क्योंकि मखाने की मोदी जी ने की और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों। मेरे पापा अभी मेरे लिए खूब सारे मखाने लेकर आए हूँ। मुझे मखाने बड़े पसंद है। साल के 365 दिन में 300 दिन तो नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कोई उपवास या व्रत हो तो उस दिन मखाना खा लेती हूँ। क्यों मखाना जब पापा लाए तो मैंने उनसे ऐसे ही मजाक में पूछ लिया कितने का है, क्या भाव चल रहा है। तो जब मैंने रेट सुने मखाने के तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से मखाना खरीदा नहीं था बाजार से, तो मुझे पता नहीं था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मोदी जी जो मखाना खाते हैं साल के 365 दिन में से 300, वो इस वक्त 1500 रुपए किलो से भी पार चल रहा है। कई कई जगह आपको 1800 रुपए किलो भी मिल सकता है। मखाना इतना महंगा है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मतलब काजू बादाम से भी महंगा मखाना है। सुपर फूड है, ये बात सही है, लेकिन ये मखाना जो सुपर फूड है, ये रईसों का सुपर फूड है, गरीबों का सुपर फूड नहीं है। सोचिए दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री इतना महंगा सुपर फूड हर दिन खाते हैं, साल के 300 दिन खाते हैं,
ये उस देश में हो रहा है जहां पर वही प्रधानमंत्री हर चुनाव में इस बात पर वोट मांगते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग जिस देश में मुफ्त राशन पर पलते हैं, अगर सरकार उनको राशन ना दे तो वो भूखे मर जाएं। उस देश के प्रधानमंत्री साल के 300 दिन वो मखाना खाते हैं जो 1800 रुपए या 1500 रुपए किलो चल रहा है। बाप रे। दोस्तों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो कितना महंगा खाना लगभग रोज स्नैक की तरह खाते हैं, क्योंकि मखाना तो स्नैक की तरह ही खाया जाता है, उससे पेट थोड़ी भरा जाता है। स्नैक मोदी जी का इतना महंगा है। वहीं इसी देश की एक हकीकत ये भी है दोस्तों कि भुखमरी के इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये आंकड़ा मैं बहुत बाबा आदम के जमाने का नहीं लेकर आई हूँ, पिछले साल का ही लेकर आई हूँ, जब मोदी जी ही पीएम थे और 10 साल उनको ऑलमोस्ट पीएम बने हो गए थे। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार से भी पीछे है। जी हाँ, भारत को गंभीर भूख की समस्याओं वाले देश की श्रेणी में रखा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और 2024 में जो स्कोर था भारत का वो 27.3 था, जो भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। दोस्तों, इस पूरी लिस्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 127 देश शामिल थे और भारत इस लिस्ट के 105वें नंबर पे था। सोचिए, ये तब है जब देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। ये उस देश का हाल बता रही हूं मैं आपको, जिस देश में एक गरीब बच्चे को 3 वक्त की पेट भर रोटी नसीब नहीं है। उस देश के प्रधानमंत्री साल के 365 दिन में से 300 दिन एक ऐसा स्नैक खाते हैं जो 1500 और 1800 रुपए किलो चलता है। यही नहीं दोस्तों, अपने लोगों को पोषण देने के मामले में भी भारत बहुत खराब कर रहा है। दोस्तों, एनएमसी ने एक रिसर्च की थी और ये रिसर्च भी बहुत बाबा आदम के ज़माने की नहीं है। ये रिसर्च पिछले साल की सितंबर महीने की ही है। मोदी जी के चुनाव जीतने के, तीसरी बार पीएम बनने के बाद की रिसर्च है। 28 अलग अलग राज्यों में रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि जो देश में जो जनसंख्या है वो भयानक तरीके से खून की कमी से जूझ रही है। 40,829 बच्चों में से 31 बच्चे एनीमिक पाए गए हैं। मतलब जो सैंपल साइज लिया गया 28 अलग अलग जिलों से देश भर के, उनमें 31% बच्चे खून की कमी पाई गई। उनमें एनीमिक होना मतलब खून की कमी होना। 38% महिलाओं में ये समस्या है। हमारे देश की महिलाओं में बाय डिफॉल्ट एनीमिक की समस्या मिलेगी। आप ही अपने घर की महिलाओं का अगर खून टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है कि उनका 8 या 9 खून हो, लेकिन गरीब घरों में तो ये समस्या और बड़ी है। 38% इस सैंपल साइज में जिन महिलाओं का सैंपल लिया गया वो एनीमिक पाई गई, यानी कि उनमें खून की कमी है। और डरावना आंकड़ा यह है दोस्तों कि 39% महिलाएं भी इसमें एनीमिक थी जो कि गर्भवती थी। मतलब अगर किसी के पेट में बच्चा है, कोई गर्भवती है, वो एनीमिक है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। और तो और दोस्तों, 19% पुरुष भी पाए गए कि एनीमिक है। पुरुषों में भी खून की कमी है। और सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री मखाना खाते हैं साल के 365 दिन में से 300, और इस बात का वो बखान भी करते हैं। दोस्तों, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। वो कोई खास तरह का मशरूम खा सकते हैं, वो कोई अलग तरह का फेशियल भी करा सकते हैं जिससे चेहरे में एक डिफरेंट तरह की शाइन आती है, और वो मखाना भी खा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के पद में जब आप होते हैं तो आपका खाने पीने का खर्चा सरकार उठाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक उस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें क्या शोभा देती हैं जिस देश में इतनी भूखमरी हो, जिस देश के बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हो, जिस देश में खुद स्वयं उस सरकार को सीना ठोक कर दुनिया को बताना पड़ रहा हो कि वो 80 करोड़ जनता का पेट भरती है, उनको खाना देती है, उनको राशन देती है, तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।